Hello students, welcome here. This is our class 11 physics. Okay, just to write it here. This is class 11 physics. Hope you all are fine, bache. So we are continue with our thermodynamic chapter 12. So this is our part 7 students, and in our today's part we are discussing very important प्रोसेस दैट इज वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी, तो आपको इसको बड़े अच्छे से समझते हुए करना है. सारे बच्चे अपनी पेंसिल्स, पेन, नोटबुक, एवरीथिंग ब्रिंग इट. ओके, आप साथ साथ लेके बैठिएगा और इसको साथ साथ आप मेरे साथ साथ इसको सोल्व करते चलेंगे बच्चे, क्योंकि आप इसको साथ साथ करेंगे तभी ये आपको समझ आएगा, अदरवाइज दिस इज नॉट क्लियर टू यू. समझ गए आप मेरी बात? आपको ये ध्यान रखना है कि आपको समझते हुए ही करना है इसको साथ साथ, तभी आपको ये क्लियर होगा. तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं. तो हमें क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है इन एडियाबैटिक प्रोसेस में. ठीक है, और आप एक एज ए क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं. आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे. तो हमने क्या ले लेना है, एक सिस्टम ले लेना है. हमने क्या करना है, एक सिस्टम लेना है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए. क्या करा हमने, एक सिस्टम लिया. ये हमने सिस्टम ले लिया, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. दिस इज ए सिस्टम. और एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कैसी वॉल्स लेते हैं बेटा, बताइए मुझे. एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लेते हैं हमारी इंसुलेटिंग वॉल्स. कैसी वॉल्स लेनी होती है हमें, इंसुलेटिंग वॉल्स. ठीक है, ये हमने एक पिस्टन लिया इसके अंदर. दिस इज ए पिस्टन. ठीक है, ये हमने इसको पिस्टन को ऐसे हैंड ओवर कर दिया. ये क्या है, पिस्टन है, और इसके अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं. सो दिस इज ए सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम है हमारे पास. ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर, समझ गए? ठीक है ना, हो गया ना समझ के. और जो इस सिस्टम है इसका हमने माना है P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और T टेम्परेचर. इसका हमने मान लिया ऑलरेडी. ठीक है, तो मैंने पहले बताया था कि हम एक मोल के लिए कंसिडर करते हैं, एक मोल के स्टैंडर्ड इसको स्टडी करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमने माना कंसीडर, आप इसको बिल्कुल मैं अच्छे से आपको थ्योरेटिकली के साथ अच्छे से कराऊंगी. कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस. ठीक है, हमने क्या मानना है, एक आइडियल गैस लेनी है. इस सिस्टम में हमने आइडियल गैस ली है. ठीक है, कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंटेन्ड इन एन इंसुलेटिंग ठीक है, इंसुलेटिंग सिलेंडर. मैंने पहले ही बताया था जो इसकी वॉल है आपको कैसे लेनी है, इंसुलेटिंग सिलेंडर लेनी है. फिटेड विद परफेक्टली इंसुलेटिंग पिस्टन. ठीक है, फिटेड विद इंसुलेटिंग पिस्टन. पिस्टन भी कैसा लेना आपको, इंसुलेटेड ही लेना है. ओके, ठीक है. और ए क्या है, ए हमारा यहाँ पे है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन का एरिया है बेटा ये. क्लियर? ठीक है. एंड यहाँ पे देखिए वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस. क्लियर? वी वॉल्यूम है और पी क्या है, प्रेशर. पी क्या है आपका, प्रेशर. प्रेशर कौन से वाला, प्रेशर exert by the gas on the wall of cylinder. आप बिल्कुल हर चीज़ को समझते हुए करिए बेटा. ठीक है, जो गैस सिलेंडर की वॉल्स पे जो प्रेशर लगा रही है उसको वो हम प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, वो पिस्टन आपको मैंने शो कर रखा. दिस इज पिस्टन. ये कौन है, पिस्टन है, और ये कौन है, सिलेंडर है. और इसके अंदर क्या भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है. ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई बेटा आपको. ओके, सो ड्यू टू दिस प्रेशर द गैस एक्सपेंड. अब इस प्रेशर की वजह से क्या होगी, गैस एक्सपेंड करेगी. ठीक है, गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी. तो गैस अगर एक्सपेंड करेगी तो सपोज कीजिए अगर पहले ये पिस्टन यहाँ था. ठीक है, मान लीजिए ये पहले पिस्टन यहाँ था, तो यहाँ था, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ चला जाएगा. ठीक है, सपोज दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट. तो हमने क्या किया, गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी. प्रेशर हो रहा है ना. ठीक है, हमने मानना है अगर एक्सटर्नल प्रेशर, सपोज कीजिए एक्सटर्नल प्रेशर है
ठीक है, बाहर वाला, और ये इनिशियल प्रेशर है। तो अगर हम कहें कि एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन इनिशियल प्रेशर, तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद काम कर रहा है, बाय द सिस्टम। हम फर्स्ट केस ये कंसिडर करके चल रहे हैं, गैस खुद काम कर रही है। तो जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, अपने आप ऊपर उठेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कुछ डिस्टेंस कवर करेगा तो फोर्स काम करेगा पिस्टन पे, ठीक है। तो एफ क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन, फोर्स पिस्टन पे एक फोर्स लगेगा ना, ताकि पिस्टन ऊपर की तरफ उठे। पिस्टन पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा ताकि ऊपर के ऊपर तरफ उठे। कितना फोर्स लगेगा, वो लगेगा एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए। पिस्टन पे इतना फोर्स लगेगा तभी तो पिस्टन यहाँ से यहाँ उठेगा। अब जैसे मान लीजिए दिस इज ए पिस्टन, यहाँ से गैस ऐसे फोर्स लगा रही है तो देखिए ये अपनी पोजीशन ऐसे बदल लेगा। तो मैंने क्या किया, इसको अगर गैस है तो गैस तो प्रेशर लगा सकती है ना, ठीक है। वो किस पे लगाएगी प्रेशर, एक पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर लगाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, तो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या है, पी इंटू ए इंटू में डी एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। ये हम ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो ए डी एक्स, ये क्या है यहाँ पे, ए डी एक्स, ये आपका है चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज डी वी, इसको हम लिख सकते हैं। एंड दिस इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। देखिए गैस की वॉल्यूम बढ़ गई ना, पहले गैस की वॉल्यूम कितनी थी, इतनी थी, अब इतनी हो गई, तो गैस की वॉल्यूम में क्या आ गया, इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है। इफ गैस एक्सपेंड, तो गैस एक्सपेंड हुई ना, पहले गैस में ये वॉल्यूम थी, तो पहले गैस में वॉल्यूम थी V1, अब कितनी हो गई है V2, ठीक है। इफ गैस एक्सपेंड, इफ गैस एक्सपेंड, ठीक है, फ्रॉम V1 टू V2, और V1 यहाँ पे क्या है, हेयर इनिशियल वॉल्यूम, और V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम। क्योंकि एक्सपेंड होगी कोई भी चीज़, ठीक है, तो हमारी जो लिमिट्स होंगी वॉल्यूम की वो कितनी होंगी, V1 से V2, वॉल्यूम में इतना चेंजमेंट आ गया ना, ठीक है। तो अब हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, टोटल वर्क डन। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या हो जाए, तो स्मॉल वर्क डन था ना बेटा, छोटा सा वर्क डन। जब टोटल वर्क डन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी डी वी, तो क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2, ठीक है। तो P इंटू डी वी, इसका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन आपका क्या आ जाएगा, दिस इज W। अब ये देखिए, क्योंकि एडियाबैटिक चेंज हो रहा है, एडियाबैटिक चेंज के लिए आपको पता है हमारी क्या कंडीशन होती है, फॉर एडियाबैटिक चेंज वी नो, क्योंकि हमें पता है एडियाबैटिक चेंज के लिए क्या होता है, पी वी गामा इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। पी वी गामा कोई कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है, एडियाबैटिक चेंज में हम पढ़ चुके हैं। देखिए मैंने आपको बोला था ना आगे हम इसका यूज करेंगे, तो देखो अब आपको डायरेक्ट वैल्यू मिली है, तब आपको ये पता है कहाँ से आया है। यहाँ से क्या करेंगे, पी की वैल्यू निकाल देंगे, क्या हो जाएगी, के बाई वी गामा, और इसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वी V1 से V2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के अपॉन वी गामा, ठीक है, और V1 से V2 डी वी, ओके। पी की वैल्यू पुट कर दी बेटा, और कुछ भी नहीं किया, ओके। पी की वैल्यू पुट कर दी, के को बाहर ले लेंगे, के को बाहर लिया तो ये क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, के V माइनस गामा, V1 से V2, ये क्या लिख सकते हो आप, इसको V माइनस गामा इंटू डी वी, ओके। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, V1 से V2, तो कौन, आपको पता है इंटीग्रेशन माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। इतना सबको समझ में आ गया, तक मैथमेटिकल कंसेप्ट लगा रहे हैं बेटा हम, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब लिमिट्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करें। चलिए पुट कर देते हैं, एक बार देखिए हमने क्या किया, आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, इसी तरीके से करेंगे आप इसको, ठीक है, ओके। हाँ जी बच्चे, तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया W इज इक्वल टू के
V1 टू V2 V माइनस गामा +1 और माइनस गामा +1। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, K V2 1 माइनस गामा लिख दें, कोई बात नहीं है, माइनस, ठीक है, इसको बाहर लेते हैं 1 माइनस गामा को, V1 1 माइनस गामा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 1 माइनस गामा लिख देंगे, एक ही बात है, V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा, के हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, के को भी अंदर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस गामा के V2 1 माइनस गामा माइनस के V1 1 माइनस गामा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो अब यू नो वेरी वेल P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं के की जगह इन वैल्यूज को पुट कर दूं, के की जगह इसको भी पुट कर सकती हूँ और के की जगह इसको यहाँ ऊपर वाले में पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो वी आर गेटिंग W इज इक्वल टू 1/1। मैंने क्या किया, जो ये के है ना बेटा, इनकी जगह पुट करिए वैल्यू ये, तो इधर V2 है तो क्या लिख दूँ, P2 V2 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 1 माइनस गामा। ठीक है, मैंने क्या किया, जहाँ पे के था ना वहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, तो ये भी के की वैल्यू है और ये भी, ये ओरिजिनल है, देखो ये। ठीक है, क्लियर, इस के की जगह ये वैल्यू पुट करी है और कुछ भी नहीं करा है। ठीक है ना, तो V2 गामा लिखेंगे और यहाँ पे भी गामा लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये जो है ना बेटा, ये जो ये वाली टर्म है और जो ये वाली टर्म है, देखिए इनको, क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा, V2 गामा, अगर बेस सेम हो तो पावर सेट हो जाती है ना, तो गामा +1 माइनस गामा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/1 माइनस गामा P2 V2 गामा +1 माइनस गामा माइनस P1 V1, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है, 1 माइनस गामा। ठीक है, तो ये देखिए गामा से गामा कैंसिल आउट, गामा से गामा कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1, ये बच गया। ठीक है, देखिए क्या किया आपने, इसका इंटीग्रेशन किया। ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल कि x की पावर n इंटू dx है, तो क्या हो जाता है, x की पावर n +1 अपॉन में वही पावर नीचे आ जाती है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है। तो यहाँ पे इसकी पावर थी माइनस गामा, तो माइनस गामा +1 माइनस गामा +1। ठीक है, तो इसकी लिमिट्स पुट करी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1 माइनस गामा मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, के को हम अंदर लेके गए, के V2 1 माइनस गामा V1 1 माइनस गामा। अब आपको ये पता है PV गामा कॉन्स्टेंट होता, तो के की जगह P2 V2 पुट कर दिया, P1 V1 पुट कर दिया। ठीक है, फिर इनकी पावर्स को सोल्व किया तो गामा से गामा कैंसिल आउट हो जाएगा और वी आर गेटिंग 1/1 माइनस गामा। ठीक है, P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क डन। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू 1/गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। ये बातें क्लियर है, एक ही बात है, सिर्फ मैंने साइन को चेंज किया, बाकी कुछ भी नहीं किया है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप सपोज कीजिए टेम्परेचर इज ऑल्सो चेंज। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क डन। इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम, अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा हो फ्रॉम T1 टू T2। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट P1 V1 इज इक्वल टू RT1 और P2 V2 की जगह क्या पुट कर देंगे हम, RT2। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, W इज इक्वल टू 1/गामा माइनस 1। ठीक है, ये R बाहर आ जाएगा तो T1 माइनस T2। तो अगर आपसे टेम्परेचर के फॉर्म में पूछा जाए तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अभी जो हमने करा है वो करा वर्क डन बाय द सिस्टम।
ठीक है। तो सिस्टम एक्सपेंड होगा तो वर्क हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर आप करेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हम वर्क डन, ये हमने पढ़ा वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए, ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव आया। अगर आप वर्क डन ऑन द सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें कंप्रेस्ड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, T1 इज ग्रेटर देन T2। लेकिन जब आप कंप्रेस्ड पार्ट के लिए पढ़ेंगे, जब आप कंप्रेस्ड पार्ट के लिए पढ़ेंगे फॉर कंप्रेस्ड, तो आपको T2 बड़ा लेना पड़ेगा और T1 छोटा लेना पड़ेगा, और आपका वर्क डन बेसिकली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स, होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लेट मी शो यू अगेन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड लक।